तो राम राम भाइयों के साथ लोग हमारे लोग क्या शुरुआत होती है हमारी गाड़ी से और बसों को उठाया है क्या मतलब बैठा है बसों को छोड़ रहे हैं स्कूल और हम निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। हम आपको आज घर का नहीं बता पाए किसी कारण, इसलिए हम गाड़ी में शुरू कर रहे हैं। मिलते हैं क्यों पापा जी आ गए थे घर पे, पापा जी मना करते हैं पापा जी शंका करेंगे, अभी पापा जी भी देखेंगे अब ऑफिस में मिलते पाए। राम राम भाइयों के हिसाब से लोग हमारे ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। छोटे सेठ जी हमारे पास में बैठे हैं और हम भी ये क्यूआर मिला रहे थे और अभी तो हदाई कर रहे थे। हदाई करते करते ही मैंने बोला एक क्लिप ले लूँ, इन्होंने बोला ले लो, तो मैं क्लिप लेना वो रुक गया। और आपको मिलता है बाद में, भाई मुकेश आएगा तब उसकी फिरकी लेंगे, देखना आज पक्का लेंगे, कल नहीं रही थी आज पक्का लेंगे, देखना जयपाल जी भी आ जाएंगे तब तक बाय। तो राम राम भाइयों के हिसाब से लोग आपका फिर से स्वागत है हमारे व्लॉग में। आज मुकेश अभी तक नहीं आया रेडी के हमारे, वैसे अब तो मार भी नहीं सकते, यूजीसी जो लग गई दिक्कत है, यूजीसी नहीं लगानी थी, यूजीसी लग गई। मैं बीजेपी को सपोर्ट करता था, करता भी हूँ, करता रहूँगा, पर ये जो उनका वो निकला है ना यूजीसी कानून, इस कानून पर मैं उनको सपोर्ट नहीं करता। मैं उनसे बहुत गुस्सा हूँ सारे, मैं ओबीसी से आता हूँ फिर भी, ओबीसी से आता हूँ मैं फिर भी जनरल वालों के साथ ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस मेरे जैसे दिमाग वाला कोई हो, अगर किसी से कट्टरता हो, जनरल वालों के साथ मैं बैठ के थाने में जाके मैं तो ये कह दूँ इसने मुझे गालियाँ गलौज की है, ओबीसी नाम से चिढ़ाया है, तो उसके पास हाथों हाथ केस चला जाएगा, हाथों हाथ उस पर कार्रवाई हो जाएगी। और वो निर्दोष अगर साबित हुआ तो मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो उस चीज़ का तो उसको डर है ही नहीं। ऊपर अगर वो निर्दोष साबित हुआ तो उसके निर्दोष साबित हो गया तो कोई नहीं, पर जिस कॉलेज या स्कूल में वो पढ़ रहा है उधर से वो रेस्टिगेट हो गया, बाद में कौन कॉलेज उसको लेगा, कौन स्कूल उसको लेगा, कोई नहीं लेगा। प्लस जुर्माना हर, जब से आरक्षण हुआ है तब से जनरल वाले तो बहुत कम लगभग सरकारी नौकरी में लग रहे, और जनरल वाले कम सरकारी नौकरी में लग रहे। ऐसा नहीं है कि सब जनरल वाले करोड़पति हैं जो जुर्माना दे देंगे, कोई तो गरीब होगा उन जनरल में भी, जो गरीब होगा, कोई तो गरीब होगा उन जनरल में जो रुपए वो जुर्माना नहीं भर सकता, कोई तो किसान होगा, तो उन पे क्या बीतेगी आप बोलो। वो 10-10 हज़ार की नौकरी करके, 10,000 महीने की नौकरी करके और साल में 50,000 लाता है, और वो 50,000 एक सेकंड में, खाली किसके कारण, यूजीसी के कारण। गलत है, सही है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इस पे मैं मोदी से दावा करता हूँ कि ये कानून हटाना चाहिए, यूजीसी कानून ये नहीं लगना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए, समझे। तो भाई आपको मिलता है बाद में कर जाके आपको पूरा डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में, इधर तो हो नहीं पाएगी, घर जाके बात करेंगे, बाय। तो राम राम के साथ लोग, हमारी छुट्टी है, हम आ गए हैं डी मार्ट के सामने, ये देख सकते हो, दिख रहा है आपको, अभी भी काम चल रहा है इस पे, देखो टाइम क्या हो रहा है,
7 बज रही है, काम चल रहा है इसका भी। मतलब इसका मालिक भाई साहब, जो भी इसका मालिक है तगड़ा है। और ये गाना सुनो आप, चेक। गाना बढ़िया। डिस्प्ले बढ़िया लगा मुझे इसका, ये देखो, ये देखो, लगा ना बढ़िया, मुझे भी बढ़िया लगा। चलो भाई आपको घर जाके मिलते हैं, बाय। तो राम राम भाई के साथ सब लोग, हम आ चुके हैं हमारे घर पे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, जब हम घर पे आए थे उसकी हमने क्लिप नहीं बनाई, और अब हम घर पे आ चुके हैं और खाना भी खा लिया हमने। अब लगभग सोने की तैयारी है। और मैं भाइयों आपको कह रहा था यूजीसी के बारे में। श्री राम ग्रुप ऑफ कॉमर्स, श्री राम ग्रुप ऑफ कॉमर्स ऐसे नाम से कुछ कॉलेज है। यूजीसी के बारे में बता रहा हूँ मैं। 13 तारीख को ये कानून लागू हुआ था यूजीसी का। 14 तारीख को श्री राम ग्रुप ऑफ कॉमर्स के कॉलेज से एक खबर आती है कि लड़का गया लड़की को प्रपोज करने, और लड़की ने कर दिया मना। तो वो लड़का गया उसके थाने, नदी की थाने में गया। उसने रिपोर्ट लिखवाई क्या कि मुझे दलित कहकर चिढ़ाया गया उस लड़की के द्वारा। तो उस लड़की को उस कॉलेज से तो रेस्टिकेट कर ही दिया, ठीक है, रेस्टिकेट भी कर दिया, प्लस उसको 10 साल की जेल होने वाली थी। तो जब लड़की के माता पिता थे वो उस लड़के के घर गए, समझौता किया, उसको 50,000 रुपये दिए। अब वो कहाँ से लाते कैसे लाते कुछ पता नहीं, पर उसको दिए 50,000 रुपये। उससे समझौता हुआ, उससे लड़की को जेल नहीं हुई 10 साल की, पर वो कॉलेज से तो रेस्टिकेट हो ही गई। वो 3rd ईयर में पढ़ रही थी, वो लड़की 3rd ईयर में पढ़ रही थी और वो रेस्टिकेट हुई। देखो आखिरी साल था, लगभग आखिरी साल के। अब तो एग्ज़ाम भी आने वाले थे 3rd ईयर के, उसको तो देने देते, वो भी नहीं देने दिए, केस लगवा दिया। अब जो लड़की है, क्या बता सकते हैं आपको, यह है यूजीसी का दुरुपयोग। और भी काफ़ी लोग कर सकते हैं, और काफ़ी लोग इसके सपोर्ट में भी है और काफ़ी लोग इसके विरोध में भी है। जैसे जनरल कैटेगरी पूरी इसके विरोध में है, ओबीसी भी इसके लगभग विरोध में है। SC ST को तो मज़ा है, वैसे मज़ा तो ओबीसी को भी है, पर SC ST वालों को ज़्यादा मज़ा है। प्लस SC ST वाला में से 100 में से 1 या 2 इसके विरोध में आ रहे हैं यूजीसी के। 100 में से 1 या 2 SC ST में, 100 में से 1 या 2 इसके विरोध में आ रहे हैं, ठीक है। इसके विरोध में आ रहे हैं SC ST के। ओबीसी वाले लगभग आधे से ज़्यादा इसके विरोध में है, ठीक है, और जनरल वाले तो पूरे इसके विरोध में है। पर जो इसके सपोर्ट में है, जो इसके साथ में है यूजीसी के साथ में, वो गलत कर्म करने के लिए उसके साथ में, गलत काम करने के लिए उसके साथ में, वो अपना स्वार्थ देख रहे हैं इसलिए वो उसके साथ में है, वरना वो साथ क्यों रहे। वो बोलते हैं ना कि आजकल की दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई चीज़ कुछ भी नहीं करता। तो बस यही है कि यूजीसी के सपोर्ट में वो क्यों है, क्योंकि उनका स्वार्थ है, इसलिए वो उनके सपोर्ट में। मैं आज रील देख रहा था काफ़ी, तो यूजीसी बार बार आ रहा था रील के लिए। तो अभिषेक ठाकुर जो है, उनका बयान आया तब बोला कि 15 तारीख तक
या 15 तारीख से पहले 5 लाख से भी ज़्यादा भीड़ पार्लियामेंट चली जाएगी और मोदी को उधर से निकलने नहीं देंगे जब तक वो नहीं हटेंगे। और अभिषेक ठाकुर के उस रील के कमेंट में भाई साहब कमेंट भरे पड़े, वी सपोर्ट यूजीसी, वी सपोर्ट यूजीसी, वी सपोर्ट यूजीसी। उनके कमेंट में भी उनको रिप्लाई देने वाले जो जनरल वाले हैं, जो ओबीसी वाले हैं, वो उनको गालियाँ दे रहे कि क्या यूजीसी, क्या यूजीसी, क्या यूजीसी। पर क्या करें ना, वो जनरल वाले समझ सकते हैं कि यूजीसी क्या है। जनरल वाले समझ सकते हैं यूजीसी क्या है। अगर वो नौकरी लगा हुआ इंसान है तो उसकी नौकरी छूट सकती है। ये है यूजीसी। जनरल वालों को तो ऐसे ही आरक्षण नहीं मिलता, ठीक है। उनमें किसी की नौकरी लग जाए, बाई चांस लग जाती है, मतलब लग ही जाती है। उनमें से भी किसी की नौकरी लग जाए और उन्हीं के कोई एरिया में, मोहल्ले में रहने वाले, उनसे जो जलने वाले होते हैं, SC/ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, जो उन जनरल वालों से जलने वाले हैं, तो वो तो कल जाके थाने में रिपोर्ट लिखवाए, तो उसकी नौकरी भी गई, उसका करियर ख़त्म, सब खत्म। ये है यूजीसी। अब वो इतनी मेहनत करके आरक्षण को सब छोड़ छुड़ा के 90% लगे पास हो रहा है, पास होके वो नौकरी लग रहा है। भाई साहब जितना मेहनत है ना SC/ST वाले नहीं करते ना, उससे 3-4 गुना मेहनत है ना जनरल वाले करते हैं नौकरी लगने के लिए, कि हमारी नौकरी लग जाए। OBC वाले करते हैं कि हमारी नौकरी लग जाए। फिर भी आरक्षण उनको ज़्यादा है, 50% आरक्षण है उनको, और हमारे में से भी लग जावे, नंबर आ जावे, तो उनमें भी क्या आरक्षण, लड़कियों वाला आरक्षण। लड़कियों को हम पहले लेंगे, लड़कियों का आरक्षण पहले। इधर सब कुल मिला के मतलब जो भी है आरक्षण, वो यूजीसी वगैरह जो भी है लगा लुगू के, मेन दिक्कत किनको आती है पता है? जनरल के लड़कों को, जनरल के लड़कों को, OBC के लड़कों को, MBC के लड़कों को। क्यों? वो इतनी पढ़ाई करते हैं, लड़कियों को नहीं आती, लड़कों को आती है। क्यों? वो इतनी पढ़ाई करते हैं, लड़कियों के बराबर पढ़ाई करे ना, फिर भी लड़की पहले लगेगी। अगर आधे % पीछे रहे ना लड़की, तो आधे % पीछे रही हुई लड़की उससे आगे निकल जाएगी, लग जाएगी नौकरी, लड़का नहीं लगेगा। दिक्कत यही है। तो भाइयों मैं तो इसके पूरे विरोध में, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, करता था, करता हूँ और करूँगा भी। अगर ये यूजीसी हटा दे तो मैं इनको और ज़्यादा सपोर्ट करूँगा। बीजेपी क्या, मैं मोदी को सपोर्ट करता हूँ। सरकार, मैं मोदी को सपोर्ट करता हूँ। सरकार कुछ नहीं है, सरकार तो बस एक पहलू है। कहते हैं ना लोग कि ये पहलू है, बस ये बस जरिया है, जरिया नहीं। मैं खाली मोदी को सपोर्ट करता हूँ, बीजेपी नहीं। मैंने आज काफ़ी रील देखी जिनके बीजेपी के वो लगे हुए थे ना झंडे, फॉर्चूनर में, थार में, जिनके भी बीजेपी के लगे हुए, सब उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे जनरल वाले। क्यों? सबको पता है क्या है, बीजेपी एक जरिया है। हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करना है, मैं मोदी को सपोर्ट करता हूँ। मैं मोदी को सपोर्ट करता था, करूँगा और करता रहूँगा। पर ये मोदी ऐसी चीज़ कर रहा है, इसके कारण नहीं। अगर हाँ चलो मानो यूजीसी लगा दिया, यूजीसी लगा दिया तो आरक्षण कम करो। यूजीसी लगा दिया, हमने मान लिया यूजीसी लगा दिया, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, लगाओ। जिनको रोकने का, आरक्षण तो हटाओ। एक तो हम पहले से ही आरक्षण के बोझ तले दबे पड़े हैं, उधर तुमने यूजीसी ला दिया,
उस यूजीसी के चक्कर में हम और दब गए। अब भाई साहब हमारे जो है ना जनरल के ओबीसी के लोग है ना सर फिर हो गए। वो क्यों हुए? 302 की धारा लगवाने के लिए तैयार है, यूजीसी की धारा नहीं। मतलब आप समझ जाओ, SC ST वालों को मार कर वो खुद जेल चले जाएंगे, खुद भी नहीं रहेंगे, ना अगले वाले को रहने देंगे। खुद भी नहीं, बांस भी नहीं, बांसुरी भी नहीं। ये दिक्कत है, ये जो बात है। यूजीसी के चक्कर में क्या होगा, खाली वो जनरल वाला अंदर जाएगा, बाहर वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं। अगर वो निर्दोष ठहरा गया, कुछ भी हुआ, कोई कार्रवाई नहीं होगी बस उसी के ऊपर। इसी के चक्कर में 302 की धारा लगवा के सब आतंकवादी बन जाएंगे। बाद में जनरल वाले सब आतंकवादी बन जाएंगे। 302 की धारा लगवा देंगे, जेल में चले जाएंगे, मार देंगे उसको अगले वाले को। जेल इनको ऐसे ही जाना है, यूजीसी लगवा के 10 साल की जेल ऐसे ही करनी है। उम्र भर की जेल दो ना भली। 302 की धारा लगवा के आदमी 3 को लपेट के जाएगा अंदर। एक आदमी अकेला, इतिहास गवाह है, क्षत्रिय अकेला 1000 जनों को लपेट लेता था। क्षत्रिय अकेला 1000 जनों को लपेट लेता था, तो ये 3-4 जनों को साथ में लपेट के मार के चला जाएगा। जनसंख्या उनकी कम होगी, हमारी नहीं। उनकी कम होगी, जनरल वालों की कभी नहीं होगी, ओबीसी वालों को भी नहीं होगी। कम किसकी होगी? SC ST वालों की। दिक्कत यही है। सब क्षत्रिय ऐसे ही नहीं है। क्षत्रिय अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, करना सब कुछ जानते हैं। ये हटवा दे तो ठीक है, नहीं तो अभिषेक ठाकुर ने जैसे कहा 15 तारीख से पहले 5 लाख लोग जाएंगे पार्लियामेंट। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 1 फरवरी भारत बंद है, जो भी भिड़ना चाहे। चलो भाइयों, आज का व्लॉग करते हैं यही ख़त्म। हमारी व्लॉग की आज चर्चा हुई ऑन यूजीसी। आज ये टॉपिक मिला है मुझे, ये टॉपिक डालूंगा मैं आज अपने इसमें क्या बोलते हैं कैप्शन में डालूंगा चर्चा ऑन यूजीसी। एंड तक बने रहिए, एग्जैक्ट यही लाइन लिखूंगा। तो भाइयों मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। बाय।